ऐसा है कि 8 से 10 महीने जो हैं वो इस टेन्योर में शेष हैं। तो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आती है कि काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। तो बस यही है, मतलब थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। सर, ऐसी कोई प्राथमिकता जिसको 8 से 10 महीने के भीतर आप पूरा करना हाँ जी, चाहिए? तो प्राथमिकताओं में जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, पुरानी हमारी परियोजनाएं हैं, 2016-17 में सैंक्शनड ये परियोजनाएं थी। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और सुजान सिंह पठानिया इनके द्वारा सैंक्शन की हुई तकरीबन 4-5 स्कीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर मतलब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसमें एक रे कॉलेज की बिल्डिंग है हमारी। अगर आप देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, और भविष्य अगर रेंटेड अकोमोडेशन से अगर अपनी क्लासेस चला रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब नालायकी वाली बात है। तो उस बिल्डिंग का कार्य जो है वो चालू करवाना एक प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा फतेहपुर के अंदर हमारा एक मिनी सचिवालय है, वो भी 2016-17 से पेंडिंग काम है उसका, वो चालू करवाना है। तीसरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा राजा का तालाब वाला रेंटेड प्रेमिसेस से चल रहा है। एक धनेटी चुरूड़िया की वाटर सप्लाई की स्कीम है, एक डूग चुरूड़ी की हमारी सड़क और डूग खड्ड के ऊपर पुल है। तो ये 5-6 परियोजनाएं हैं जिनको प्रायोरिटाइज करके इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों में हाथ डालने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर, समर्थन की बात करें, चारों सीटों की बात करें, लोकसभा और विधानसभा का कांग्रेस को समर्थन मिला है, जनता ने कांग्रेस को यहाँ पर चुना है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भावनात्मक मुद्दे जो होते हैं वो सिर्फ एक टाइम तक रहते हैं, ठीक है। अब भावनात्मक मुद्दों में बहकर हो सकता है 1 या 2 बार वोट जो है वो भाजपा को पड़ गया हो, लेकिन जब मैं महिलाओं की बात करता हूँ, जब वो तड़का लगाने जाती हैं ना आज, तो उनके साथ डिस्कशन करके यही सामने आया कि पहले जी ऐसे करके सरसों के तेल की बोतल का ढक्कन खोला जाता था, कड़ाटी में उसको ऐसे पलटा जाता था और खुला एक तड़का लगाते थे। आज एक कड़छी में वो तेल को राशन करके फिर उसका तड़का लगाया जाता है, क्योंकि 74 रुपये की बोतल आज जो 265 और 235 240 रुपये की बिक्री है। तो भावनात्मक मुद्दे एक समय तक चलते हैं, उसके बाद रोजी रोटी की बात आ जाती है, रोजगार की बात आ जाती है, महंगाई की बात आ जाती है, और वही वो जो है वो सामने आया है। आपको क्या लगता है कि तड़का बीजेपी को लग गया उसका, जो महंगाई का? नहीं, ये तड़का तो अभी लगना है, ये ट्रेलर है तड़का, ये बेसिकली 2022 के लिए मैंडेट है। और मेरे हिसाब से अभी भी देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आया अगले दिन 10 रुपये जो है वो आपकी एक्साइज कम कर दी। मेरा ये मानना है एक्साइज में अभी 23 रुपये का और जो है वो एक स्कोप है। सन 2014 में डीजल के ऊपर एक्साइज 3 रुपये थी, जो अभी भी शायद 27 या 28 रुपये है। तो 10-15 रुपये जो है डीजल के ऊपर और एक्साइज का वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो है, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी आपका जो इसमें आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को मॉडिफाई किया गया था किसान बिल 3 को उसको अकोमोडेट करने के लिए, जिसमें भंडारण की क्षमता के बारे में बताया गया है। जैसे ही उसमें से आपने तेल और आपने दालें और आपने इसको बाहर निकाला, प्याज और आलू को, इनकी कीमतें जो है बढ़नी स्टार्ट होगी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है वो काला बाजारी को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया है। अब आपने खुली छूट दे दी कॉरपोरेट को कि जितना आप जो है सरसों खरीद सकते हैं वो खरीद के आप भंडारण उसका कर लीजिए। तो आप देखिए, सरसों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, और सरसों की डिमांड जो सरसों के तेल की है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है। तो महंगाई इसलिए बढ़ती है, या तो प्रोडक्शन कम हो जाए या उसकी डिमांड बढ़ जाए। प्रोडक्शन बढ़ी है, डिमांड स्टैटिक रही है, उसके बावजूद तेल जो है 70 रुपये से लेकर 240 रुपये का गया है। तो ये काला बाजारी नहीं है तो और क्या है? तो ये सारी की सारी सरकार के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड ये महंगाई की जो स्कीम्स हैं, वो जनता समझ रही है धीरे धीरे इनको।